गुड इवनिंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में। आज से आपको जो है टीजीटी मैथ के बारे में कुछ अपडेट्स या बेसिक नॉलेज या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिक हैं, ज़्यादा हम जो है एडवांस तो नहीं कह सकते, लेकिन वह क्वेश्चन जो बेसिक आते हैं और ज़्यादा नंबर देते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो वह क्वेश्चन जो 9th और हाई स्कूल से मिलते हैं, वह क्वेश्चन जो 12 से मिलते हैं, इनके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उनकी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मिल जाएंगे। इसमें से अगर हम देखें तो कम से कम 50 नंबर्स इसके होते हैं और 25 इसके होते हैं। और लगभग मान के चलिए ग्रेजुएसन अगर देखा जाए, यानी ग्रेजुएसन ही देखा जाए तो लगभग 25 इसके होते हैं। और जो 25 देखे जाएँ वो अदर्स होते हैं। अदर्स में आगे हम चलते हैं। अदर्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन बस इतना जानिए कि अगर आपका बेस कंप्लीट है, 12th या हाई स्कूल या 9th की मैथ कंप्लीट है, तो मान के चलिए आप जो है क्वालिफाइंग या कट ऑफ तक आप पहुंच जाएंगे। बाकी आपको जो है गेन करने के लिए, ज़्यादा नंबर्स पाने के लिए, मेरिट बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर हम स्टार्ट की बात करें तो पहला जो है आपको लेसन मिलता है प्लानर। अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ा सा, हाँ ये प्लेन है और लाइनर फिगर है। प्लेन के लाइनर फिगर आपको मिलते हैं। उसमें सबसे पहला जो है टॉपिक आपको ट्रायंगल मिलता है। और टीजीटी में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आप, जैसे अगर हम 9th की बात करें, हाई स्कूल की बात करें, तो हाई स्कूल में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ये जो है आप जब हाई स्कूल यानी 10th और 12th में पढ़ते हो तो आपको जो है कंप्लीट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है आपका 12th में विस्तार से एकदम दिया गया है 12th में। उसके बाद जो है आपकी ज्योमेट्री पढ़ते हो। ज्योमेट्री जो है 9th और हाई स्कूल से मिलती जुलती है। और 12th में जो है थोड़ा सा डिटेल में ये दी हुई है ज्योमेट्री। ये 2D है और ये 3D है। अगर हम 2D की बात करें तो ये बेसिक है, जो 9th 10th 11th 12th में दी हुई है। 11th में और 9th 10th में ज़्यादा दी हुई है। और 2D 3D जो है 12th में हम पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बेस हैं, जिससे आपको ज़्यादा नंबर गेन होते हैं, मिलते हैं। एक प्लेन होता है, प्लेन आपका एक होता है प्लेन। प्लेन से बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है कि इसमें आपका ट्रायंगल, क्वाड्रेटरल, सर्कल और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हम जो है पहला चैप्टर आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे। ट्रायंगल कैसे होते हैं, ट्रायंगल कहाँ बनते हैं पढ़ाएंगे। क्या सिखाना चाह रहे हैं पढ़ाएंगे तो आप खुद लोग जो है सभी टीचर बन चुके हो, जितने टीजीटी की तैयारी कर रहे हो आप सभी जो है। बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम जैसे जो भी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। और हम चाह रहे हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो छूट रही हैं या जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं वह कंप्लीट होती रहें, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो छोटी छोटी चीज़ों में सबसे पहले आपको मिलता है ट्रायंगल। लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल से आपको क्या क्या मिल सकता है, ट्रायंगल में और क्या क्या होता है जो आपको पता है या नहीं पता है। ट्रायंगल के सबसे पहले टाइप्स ज़रूरी हैं, जानना जरूरी है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ये आपका होता है बेस्ड ऑन साइड, और एक आपका होता है बेस्ड ऑन एंगल। अगर हम साइड की बात करें तो साइड में 3 ट्रायंगल आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपका इक्विलैटरल, एक मिलेगा आपका आइसोस्केल, एक आपको मिलेगा स्केलन। ये 3 ट्रायंगल आपके जो है साइड के अकॉर्डिंग मिलते हैं। और बेस्ड ऑन एंगल के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इतने ट्रायंगल आपको मिलते हैं। अगर हम इक्विलैटरल की बात करें तो इक्विलैटरल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड इक्वल हो। आइसोस्केल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी केवल 2 साइड इक्वल हो। और स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी एक भी साइड इक्वल
ना हो, एक भी साइड इक्वल ना हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल एक्यूट हों। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसके कम से कम क्या, केवल एक, सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा, ये 90 प्लस है, ये आपका 90 प्लस है। और राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 ही दिया हो, एक एंगल 90 ही दिया हो, ये आपका 90 माइनस है। सभी एंगल 90 माइनस होंगे, इसमें एक को ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा प्लस में, इसमें एक को आपको राइट एंगल होना पड़ेगा। अब इसमें आपसे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी एरिया पूछ लेता है। तो इक्विलैटरल की एरिया होती है √3/4 और ए स्क्वायर, इसकी इक्विलैटरल की एरिया होती है। ऐसे स्केल की एरिया होती है आपका a√4a² - b² ये होती है। और उसके बाद जो है स्केलन की एरिया के लिए आपको जो है हीरोन फार्मूला यूज करना पड़ता है। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये फार्मूला लिखना पड़ता है। और उसके बाद लिखना पड़ता है वेयर s जो है वो है a प्लस b प्लस c बाई 2, ये ABC/2 है। और इसे ही हम बोल देते हैं सेमी पैरामीटर, सेमी पैरीमीटर, पैरीमीटर। हाँ, यहाँ तक तो बात हुई इसकी, ये जो है इजी आपके निकल जाएंगे। अगर हम इन्हें देखते हैं तो हमें एक फार्मूला याद करना पड़ता है केवल, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। डिपेंड ये करता है कि हाइट कहाँ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बेस है, इसमें ये परपेंडिकुलर हाइट है, इसमें ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हाइट है। इसमें भी वही फार्मूला यूज होता है, वही डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसमें भी ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट है, ये डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो ट्रायंगल की एरिया के बारे में जनरल नॉलेज, जनरल जो है इंफॉर्मेशंस है। एक चीज़ में और बचता है पैरामीटर। पैरीमीटर जो है उसे P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपका सम ऑफ साइड। ये सभी के लिए अप्लाई है, चाहे जो ट्रायंगल हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, चाहे ये, मतलब किसी में इस छहों में से चाहे जो ट्रायंगल मिल जाए, सभी में आपको सम ऑफ साइड ही लिखना पड़ेगा अगर पैरीमीटर है तो। यस जो है इसका आधा होता है, आधा मतलब P, यस हम लिख सकते हैं P/2। अगर इनकी साइड हम इसमें तो रहने दो, इसकी साइड अगर हम ABC मान लें तो हम यहाँ पर लिखते हैं यस, इसका P= लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, और यस = हो जाएगा a प्लस बी प्लस c/2। तो आपसे जो है आपकी हमारी इस वीडियो में ट्रायंगल के केवल सिर्फ और सिर्फ एरियाज़ मिल रहे हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड। कुछ थ्योरम हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इससे रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे एंगल्स हैं जैसे इनमें रिलेशन। और जैसे अगर आप देखें तो थोड़ा सा और देख सकते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, इसका आपका जो है बाइसेक्ट किया गया, इसका बाइसेक्ट किया गया, ये यहाँ मिल रहा है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। या इनका बाइसेक्ट किया गया ऐसे ऐसे करके, इनका बाइसेक्ट किया गया, इनका बाइसेक्ट किया गया, ऐसे ये कहीं मिल रहे हैं, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, या इनमें क्या रिलेशन होगा। आदि बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे यानी इंडिविजुअल मैथ विद आलोक से। आज के लिए बस।